शुभ संध्या। मैं कविता मिश्रा एक नई कविता के साथ पुनः उपस्थित हुई और मेरी कविता का जो विषय है वो ये है कि उपदेशक नहीं बनना ही है तो सहायक बनो। मेरी कविता इस परिप्रेक्ष्य में है कि मैं देखी समाज में, घर परिवार समाज में होता क्या है कि अगर कोई लड़का लड़की आदमी औरत कोई अपनी समस्या दूसरों से करता है तो उस समस्या का निदान करने वाले तो विरले ही लोग होंगे, लेकिन उस समस्या के लिए आपसे उपदेश लेने के लिए बहुत से लोग आ जाते हैं। इसी तरह समाज में कुछ ऐसा भी दोगलापन है, अगर कभी कोई अपना बेटा बेटी कुछ गलत कार्य करे तो उस संदर्भ में लोग क्या करते हैं, और दूसरे के बेटा बेटी अगर वही गलती कर दें तब लोगों के क्या विचार होते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरी ये कविता है। गौर फरमाइए आप लोग। सुनकर दूसरों की समस्या उपदेश देना होता है आसान। सुनकर दूसरे की समस्या उपदेश देना होता है आसान। सुन के उसी समस्या को कर देने वाला निदान ऐसे विरले व्यक्ति ही होते हैं आज। सुन के उसी समस्या को कर देना उसका निदान ऐसे विरले ही व्यक्ति होते हैं आज। सही क्या है गलत क्या है ये तो उपदेश देते हैं लोग। सही क्या है गलत क्या है ये तो उपदेश देते हैं लोग, पर जब बात होती है अपनी तो भूल ही जाते हैं वो बात। पर जब बात होती है अपनी तो भूल ही जाते हैं वो बात। सुनकर किसी समस्या को उपदेश देना होता है आसान। अगर किसी का बेटा बेटी करे कोई गलत कार्य, अगर किसी के बेटा बेटी कर दे कोई गलत कार्य तो लोगों की होती ये बात, कैसे हैं उनके माता पिता, कैसा है उनका संस्कार। खुद का बेटा बेटी कर दे अगर कोई गलती, खुद का बेटा बेटी कर दे अगर कोई गलती ही तो वही मुख कहती ये बात, कैसे कर दो इनका त्याग ये तो है मेरे जान प्राण। कैसे कर दो इनका त्याग ये तो है मेरे जान प्राण। कथनी और करनी में अंतर होता है, कथनी और करनी में अंतर हो जाता है, ये बात सभी जानते हैं। पर जब बात अपनी आती है तो ही ये लागू करते हैं। होती है जब दूसरे की बात तो नहीं सोचता कुछ, कर देते हैं कुछ भी बात। सुनकर दूसरों की समस्या उपदेश देना होता आसान। सुन के उसी समस्या को कर देकर करके उसका निदान ऐसे विरले ही होते हैं आज। बस मेरी इस पंक्तियों का कहने का तात्पर्य ये है कि मैं ये नहीं कहती हूँ, थोड़ी सैद्धांतिक बातें हैं, लेकिन सैद्धांतिक बातें क्यों किया जाए, आप व्यवहारिक जीवन में लाइए। आप समानता की बातें करते हैं, संविधान में ये है वो है, जगह जगह बातें करते हैं, तो जगह जगह बातें करने के लिए आंदोलन करेंगे, अधिकार करेंगे, ये करेंगे, तो आप ही आंदोलन करेंगे, आप ही अधिकार के लिए लड़ेंगे, तो आंदोलन करने वाले भी आप ही हैं और आप ही गलत करने को तैयार हैं। पहले खुद तो उस बात को लागू करिए। आप अपने साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वही दूसरों के साथ करिए। गलती आपसे हुई है तो भी आप सज़ा दीजिए, और अगर आप नहीं सज़ा देते हैं तो फिर दूसरे की गलती पे भी उपदेश देने के लिए आगे मत बढ़िए। किसी की समस्या का निदान नहीं कर सकते तो उपदेश देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अगर कुछ करने के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो सहायता के लिए हाथ बढ़ाइए। नहीं बढ़ा सकते क्योंकि कोई भी इंसान ये जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, इतनी बुद्धि सामर्थ्य भगवान सबको दिए रहते हैं। वो बहुत ही विषम परिस्थिति होता होगा तभी दूसरों के सामने हाथ फैलाना, हाथ बढ़ाना, सहायता मांगना किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं होता। फिर भी अगर कोई विशेष परिस्थिति में ये कार्य करता है तो कि वो मजबूरी में ही करता है, तो उस समय आप उपदेशक ना बनिए, बनना ही है तो सहायक बनिए। धन्यवाद।